नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम रीट लेवल सेकंड का जो टॉपिक है वो करने वाले हैं राजस्थान के जनजातीय आंदोलन, जिसके अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण आंदोलन देखने वाले हैं। वैसे 2 ही महत्वपूर्ण हैं। 96-7% जो प्रश्न पूछे जाते हैं जनजातीय आंदोलन में वो भगत आंदोलन से या भोमठ जो आंदोलन हुआ था उससे पूछे जाते हैं। ठीक है, इनकी संख्या जो है 38 रहने वाली है और ये व्याख्या सहित प्रश्नोत्तर जो है रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। अगर आप रीट की तैयारी से संबंधित कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो जनजातीय आंदोलन हुए थे इनका कारण क्या था? इनका कारण ये था कि इनके अंदर जो कुरीतियाँ थी, ठीक है, एक तो उसकी वजह से ये आंदोलन हुआ। दूसरे इसके कई ऐसे जो हैं कारण थे, जैसे अगर पहला कारण ले लें तो जैसे बैठ बेगार होती थी, बैठ बेगार प्रथा उसकी वजह से, ठीक है, नवीन जो भू राजस्व प्रणाली लागू कर दी गई थी उसकी वजह से ये जो है प्रॉब्लम खड़ी हुई। फिर जो भील थे, गरासिया थे, है ना, इनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? अमानुषिक व्यवहार किया जाता था, कठोर व्यवहार किया जाता था। साथ ही जो अंग्रेज थे उनकी भेदभावपूर्ण नीति थी लोगों के प्रति, इन आदिवासियों, इन जनजातीय लोगों के प्रति। तो उसकी वजह से भी क्या हुआ? आंदोलन हुए। एक था कि वन उत्पाद जो होते थे उसके निःशुल्क जो उपभोग है उस पर रोक लगा दी थी अंग्रेज सरकार ने, ठीक है, इसकी वजह से भी ये बहुत बड़ा कारण था। और साथ ही साथ जो दोषपूर्ण आबकारी नीति थी वो भी एक वजह थी इन आंदोलन के होने के पीछे, ठीक है, इन जो भील आंदोलन थे इनके होने के पीछे ये भी कारण था। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि भीलों में विशेष रूप से कौन सी प्रथा विद्यमान थी? देखिए, डाकन प्रथा विद्यमान थी भीलों में विशेष रूप से। देखिए, ये बड़ी ही बुरी प्रथा थी, क्योंकि कोई भी महिला जो होती थी उसको क्या मान लिया जाता था? उसको डाकन मान लिया जाता था और डाकन मानते हुए उसको क्या कर दिया जाता था? उसे जिंदा जला दिया जाता था। तो ये एक बड़ी बुरी ही जो है प्रथा थी इनके बीच में। गोविंद गिरी किनके विचारों से प्रभावित थे? गोविंद गिरी जिनकी वजह से जो है ये आंदोलन हुआ था, भील आंदोलन या भगत आंदोलन, या फिर आप कह सकते हैं इसको संप आंदोलन। तो ये गोविंद गिरी के कारण ही हुआ था, ये इसके प्रमुख नेता थे। तो गोविंद गिरी किनके विचारों से प्रभावित थे? दयानंद सरस्वती जो है इनके विचारों से प्रभावित थे, ठीक है। अगर हम गोविंद गिरी की छोटी सी बात कर लें थोड़ी सी, तो 1858 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था बांसिया गांव में, ठीक है। और ये जो गांव था ये डूंगरपुर रियासत जो थी उसके अंतर्गत आता था। डूंगरपुर रियासत के अंतर्गत आता था बांसिया गांव। 1858 में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है भील आंदोलन, या जिसको हम संप आंदोलन भी कह देते हैं, भगत आंदोलन भी कह देते हैं, इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो इसके प्रमुख नेता जो हैं वो थे गोविंद गिरी। कौन थे? गोविंद गिरी। सबसे पहले भीलों के उत्थान के लिए किसने आंदोलन चलाया? तो देखिए, सबसे पहले अगर हम भीलों के उत्थान की बात करें तो संत मावजी थे और इन्होंने एक आंदोलन चलाया था। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, आरपीएससी की परीक्षा में, लसोड़िया आंदोलन चलाया था। और ये जो है लसोड़िया जगह जो है ये उदयपुर में पड़ती है, ठीक है। और ये जो संत मावजी है इनका नाम एक चीज से और जुड़ा है, विनेश्वर धाम, ठीक है। विनेश्वर धाम जो है उसकी स्थापना किसने की थी? संत मावजी ने ही की थी। तो ये दोनों बातें आप याद रखिएगा। और ये जो संत मावजी थे, ठीक है, इन्होंने किन भीलों के उत्थान के लिए काम किया था? मेवाड़ क्षेत्र के, बागड़ क्षेत्र के जो भील थे उनके उत्थान के लिए कार्य किया था। अगला प्रश्न है गोविंद गिरी ने पहली धुनी स्थापित की। पहली धुनी मतलब एक स्थान बना लिया अपना। तो पहली धुनी जो है इन्होंने अपने गांव के पास ही जगह थी छाणी डूंगरी, वहां पर इन्होंने जो है अपना स्थान बनाया था और धीरे धीरे जो भील थे वो इनके अनुयायी बनते चले गए।
संप सभा की स्थापना कब हुई थी? देखिए, अगर हम संप सभा की स्थापना की बात करें तो सिरोही में हुई थी। और कब हुई थी? तो 1883 में हुई थी। लगभग ये जो गोविंद गिरी थे ये 25-26 साल के थे। 25-26 साल की उम्र में इन्होंने स्थापना कर दी थी संप सभा की। देखिए, छोटी सी बात, हम संप सभा की बात करें तो संप का मतलब क्या होता है? संप का मतलब होता है एक सभ्य सभा। ठीक है, ऐसी सभ्य सभा जिसके अंदर लोग क्या हैं? प्रेम से, भाईचारे से क्या रहें? एक क्या करें? एक सभा जो है वो आयोजित करें। तो भाईचारा, आपसी प्रेम, सौहार्द, उसका किसका अर्थ है? संप का अर्थ है। ठीक है, और ये जो सभा थी इसके अंतर्गत 10 नियम भी बना लिए गए थे। ठीक है, वो नियम आपको जानने की इतनी आवश्यकता नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। संप सभा की जो स्थापना है 1883 में सिरोही नामक स्थान पे हुई थी। और ये जो संप नाम है ये एक भीली शब्द है। क्या है? एक भीली शब्द है। संप सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? संप सभा का अगर पहला अधिवेशन देखें तो ये गलत है, 1900 मिसप्रिंट हो गया, 1903 में हुआ था। ठीक है, 1930 नहीं है, 1903 में हुआ था मानगढ़ पहाड़ी पर। और ये मानगढ़ जो पहाड़ी है ये बांसवाड़ा में है। ठीक है, और किस दिन हुआ था ये अधिवेशन? ये हुआ था आश्विन पूर्णिमा के दिन। आश्विन पूर्णिमा के दिन हुआ था। ठीक है, पहला अधिवेशन 1903 में हुआ था। और उसके बाद क्या होने लगा? हर साल जो है इस मानगढ़ पहाड़ी पर क्या होने लगा? संप सभा का आयोजन होने लगा। मानगढ़ धाम कहाँ पर स्थित है? मानगढ़ धाम जो है वो बांसवाड़ा में स्थित है। ठीक है, और गोविंद गिरी जो है उनका समाधि स्थल है वही मानगढ़ पहाड़ी। ठीक है, उसी को मानगढ़ धाम कहा जाने लगा है। गोविंद गिरी का समाधि स्थल यहाँ पर बना दिया गया है। गोविंद गिरी के आंदोलन से रियासतों के राजस्व आमदनी पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, गोविंद गिरी ने जो ये आंदोलन चलाया था इससे जो रियासतें थी, ठीक है, खास तौर पे कौन सी रियासत हो गई? ये डूंगरपुर बांसवाड़ा वाली रियासत। यहाँ पर जो है इनका जो राजस्व था इन रियासतों का उसमें गिरावट आने लग गई थी। ठीक है, क्योंकि ये लोग जो पूरा टैक्स है वो नहीं चुकाते थे, जिसकी वजह से ये आंदोलन जो है जोर पकड़ने लगा। देखिए, इससे रियासतों के जब गिरावट आने लग गई इस राजस्व आमदनी में, तो रियासतों के जो शासक थे वो कैसे हो गए? वो चिंतित हो गए और उन्होंने अंग्रेजों से भीलों की शिकायत कर दी। 10 नवंबर और 1913 को क्या हुआ? एक अंग्रेज अधिकारी आया जिसका नाम था गुलमोहर। ठीक है, गुलमोहर, और उसके साथ कुछ सिपाही भी थे। लेकिन इन्होंने जो भील थे इन्होंने उन पुलिस वालों की बात नहीं सुनी और क्या किया? गुलमोहर और साथ में जो उसके पुलिस वाले थे उनकी चिमटे से पिटाई कर दी। किससे कर दी? चिमटे से पिटाई कर दी, जिससे अंग्रेज लोग गुस्सा हो गए। वो लोग जितने भी सिपाही वगैरह थे और जो अंग्रेज थे गुस्से में आ गए और सतर्क हो गए। ठीक है, ये बात थी 10 नवंबर 1913 की। अब क्या होता है आगे देखिए, मेजर बैरी के आदेश पर भीलों की संप सभा यानी कि मानगढ़ पहाड़ी पर गोलियां कब चलाई गई? तो 17 नवंबर 1913 में चलाई गई थी। ठीक है, 10 नवंबर को तो इन्होंने भीलों ने उनको भगाया था और 17 नवंबर को जब इनकी सभा चल रही थी उस दौरान क्या हुआ? शांत सभा चल रही थी। 1500 भील जो हैं उन पर गोलियां चला दी गई, मतलब भीलों पर गोलियां चला दी, जिसमें 1500 जो भील थे वो घटना स्थल पर ही मारे गए और आंदोलन जो था उसको कुचल दिया गया। और ये किसके आदेश पर चली थी? मेजर बैरी, और कैप्टन जो था वो था शटन। शटन कैप्टन था और मेजर था बैरी। इनके साथ जो सैनिक टुकड़ी थी, ठीक है, वो किस किस की थी? तो वो ध्यान रखिएगा, एक तो थी मेवाड़ भील कोर। ठीक है, मेवाड़ भील कोर की जो है टुकड़ी थी, साथ ही जो रियासत थी, रियासत की सैनिक टुकड़ी भी थी। तो ये दोनों ने मिलकर गोलियां चलाई थी। गोविंद गिरी का प्रिय शिष्य कौन था जो गोलीबारी के बीच आत्मसमर्पण करने वाला पहला व्यक्ति था? ये प्रश्न अभी अभी हाल ही में परीक्षा जो हुई थी उसमें पूछा गया था। देखिए, पूंजिया या पूंजा धीर, दोनों नाम याद रखिएगा। पूंजिया या पूंजा धीर जो था ये गोविंद जो गिरी है इसका प्रिय शिष्य था और सबसे पहले इसने आत्मसमर्पण करने के लिए आगे आया था गोलीबारी के बीच में।
और ये जो गोलियां चल रही थी, 1500 जो भील मारे गए थे, उस दौरान गोविंदगिरी जो थे इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। गोविंदगिरी ने जेल से बाहर निकलने के बाद अपना संपूर्ण जीवन कहाँ बिताया था? कहाँ पर बिताया था अपना संपूर्ण जीवन? तो वो यहाँ से चले गए थे खंबोई गुजरात में, और खंबोई में ही अपना बाकी का जीवन बिताया था। भगत पंथ की स्थापना किसने की? भगत पंथ की स्थापना गोविंदगिरी ने की है। ठीक है, संत सभा की स्थापना, भगत पंथ की स्थापना गोविंदगिरी ने की है। डूंगरपुर व बांसवाड़ा में भील व गरासिया में सामाजिक जागृति उत्पन्न करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया वही भगत आंदोलन, संप आंदोलन, भील आंदोलन। ठीक है, गोविंदगिरी वाला। भीलों का मेला कब भरता है? तो आश्विन पूर्णिमा वाले दिन ही उन्होंने क्या रखी थी? नींव रखी थी संप सभा की। ठीक है, और पहला अधिवेशन आश्विन पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, इसीलिए मानगढ़ पहाड़ी पर आश्विन पूर्णिमा के दिन भीलों का मेला भरता है। झाड़ोल व कोटड़ा तहसीलों का भौगोलिक नाम क्या है? सबसे पहली बात तो ये दोनों तहसीलें कहाँ पर आती हैं? उदयपुर आती हैं। ठीक है, उदयपुर में आती हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा संख्या है भीलों की। तो देखिए इसका भौगोलिक जो नाम है वो है भोमट क्षेत्र। कौन, क्या नाम है? भोमट क्षेत्र। अगला प्रश्न है मातृकुंडिया एकी आंदोलन, भोमट आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो इस आंदोलन के प्रणेता जो थे मोतीलाल तेजावत जी थे। ठीक है, मातृकुंडिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि चित्तौड़ का जो राशमी नामक जो तहसील है चित्तौड़ की, वहां पर जो मातृकुंडिया नामक स्थान है, यहीं पर जो है ये आंदोलन शुरू हुआ था, इसीलिए इसका नाम मातृकुंडिया एकी आंदोलन, भोमट आंदोलन पड़ा। मोतीलाल तेजावत का जन्म कहां पर हुआ था? कोलियारी गांव में हुआ था, उदयपुर में। ये वही गांव है, याद हो तो, महाराणा प्रताप से संबंधित है। महाराणा प्रताप जो है जब युद्ध कर रहे थे किसके साथ? अकबर की सेना के साथ, जिसका जो नेतृत्व है वो संभाला था मानसिंह ने। तो उस युद्ध में जब ये घायल हो जाते हैं तो इसी गांव में वो क्या करवाते हैं? अपना इलाज करवाते हैं। एकी आंदोलन, भोमट आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई है? तो इसी चित्तौड़ के मातृकुंडिया नामक स्थान से हुई है। और कब हुई है? तो 1921 में हुई है। ठीक है, 1921 में। वो जो दूसरा आंदोलन था उसकी शुरुआत वो हुआ था जो आपके बांसवाड़ा की मानगढ़ पहाड़ी पे हुआ था, वो 1913 में हुआ था। कई जगह पे 1913 की बजाय 1908 दिया है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो 1913 याद रखिएगा, 17 नवंबर 1913 को। आगे देखिए, मेवाड़ पुकार किसे कहते हैं? मेवाड़ पुकार किसे कहते हैं? तो देखिए, मेवाड़ पुकार भीलों के भोमट आंदोलन के दौरान 21 सूत्रीय मांग पत्र को मेवाड़ पुकार कहा जाता है। देखिए, चित्तौड़ के मातृकुंडिया नामक स्थान से 1921 में आंदोलन शुरू हुआ और 21 सूत्रीय मांग पत्र जो है वो मेवाड़ के राजा के पास पहुंचाया गया, जिसको क्या कहा जाता है? मेवाड़ पुकार कहा जाता है। एकी आंदोलन के दौरान, ये एकी आंदोलन कौन सा था? मोतीलाल तेजावत वाला। कौन सा नारा इन्होंने दिया था? तो हुक्म हाकिम नहीं। हुक्म हाकिम नहीं मतलब जो हुक्म होता है वो मालिक नहीं होता। मोतीलाल तेजावत के एकी आंदोलन में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो मुख्य भूमिका, जो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तुलसी भील ने निभाई थी, क्योंकि ये व्यक्ति जो था वो 24 घंटे में 70 मील की यात्रा पूरी कर लेता था। तो ये काफ़ी जो है तेज तेज दौड़ता था, जिसकी वजह से ये काफ़ी अहम भूमिका जो है तुलसी भील ने निभाई थी। मोतीलाल तेजावत की गिरफ्तारी के लिए भेजा गया, किसको भेजा गया था? मेजर शर्टन को भेजा गया था। किसे भेजा गया? मेजर शर्टन को। मेजर शर्टन के आदेश पर मेवाड़ कोर
मेवाड़ भील कोर के सैनिकों ने कब व कहां पर गोलियां चलाई थी? तो मेजर शर्टन के आदेश पर मेवाड़ भील कोर के सैनिकों ने 7 अप्रैल 1922 को विजयनगर, जो कि गुजरात में है, यहाँ पर गोलियां चलाई थी। ठीक है, देखिए यहाँ पर तेजावत जी के शांत सभा को संबोधित कर रहे थे, जिस पर जो ये शर्टन था इसने क्या किया था, मेवाड़ भील कोर के सैनिकों को आदेश दे दिया था, जिससे क्या हुआ, भीलों पर मेवाड़ भील कोर जो सेना थी उसने क्या किया, अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और जिसमें लगभग 1200 भील मारे गए थे। देखिए जो पहले वाली घटना हुई है, जो दूसरा आंदोलन था गोविंदगिरी वाला, वहां पर 1500 भील मारे गए थे और यहाँ पर 1200 भील जो है वो मारे गए थे। ये जो उपरोक्त घटना थी विजयनगर वाली, विजयनगर गुजरात में है, तो इस घटना को किस समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया? तरुण समाचार पत्र जो था, तरुण राजस्थान समाचार पत्र, इसमें प्रकाशित किया गया। ये तरुण राजस्थान वही पत्र है जो कि विजय सिंह पथिक का है। किसका है? विजय सिंह पथिक का। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि तेजावत जी के पैर में गोली लग जाती है और ये 7 साल के लिए क्या हो जाते हैं, भूमिगत हो जाते हैं। ठीक है, गांधी जी की सलाह पर 1929 में किसने ईडर पुलिस के पास आत्मसमर्पण किया था? तो देखिए 7 साल जब वो भूमिगत हो गए, उसके बाद गांधी जी ने उनको समझाया, उनके समझाने पर मोतीलाल तेजावत ने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया। किसके सामने? ईडर पुलिस के सामने। ठीक है, और 7 साल की इनको क्या मिल गई? सजा हो गई। 7 साल की इनको सजा हो गई। मोतीलाल तेजावत ने 1936 में अपना मुख्यालय किसको बनाया? जब ये जेल से लौट आते हैं 1936 में, तो ये चित्तौड़ को अपना जो है मुख्यालय बनाते हैं, केंद्र बनाते हैं। वनवासी सेवा संस्था की स्थापना किसने की? जो मोतीलाल तेजावत जी थे, इन्होंने क्या किया था, वनवासी सेवा संस्था की जो है स्थापना की थी 1936 के बाद। और देखिए थोड़ी सी बात मोतीलाल तेजावत की करें तो 1952 में जब पहला चुनाव होता है तो ये चित्तौड़ के क्या बनते हैं? सांसद बनते हैं, सांसद चुने जाते हैं और 1962 में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। मसीहा बापजी आदिवासी किन्हें कहते थे? मसीहा बापजी आदिवासी मोतीलाल तेजावत को कहते थे। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है, तो गोविंदगिरी जी का जो ये मानगढ़ हत्याकांड है ये क्या कहलाता है? ये राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड में भी इसी प्रकार से शांत सभा में गोलियां चलाई गई थी। राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कौन सा कहलाता है? नीमड़ा जो हत्याकांड है वो कहलाता है तेजावत जी वाला। ठीक है, नीमड़ा हत्याकांड तेजावत जी वाला, क्योंकि वो विजयनगर जो है उसकी नीमड़ा जो गांव था वहां पर वो जो थी सभा चल रही थी और उस पर गोलियां चलाई गई थी। तेजावत जी की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा था ये जो उदयपुर का झाड़ोल ठिकाना है, तेजावत जी की जो गतिविधियां थी इनका मुख्य केंद्र रहा था। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कब लगाया गया था? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924 में लगाया गया था। ठीक है, ये किस पर लगाया गया था? ये मीणाओं पर लगाया गया था। मीणा जाति थी ना जो, उन पर लगाया गया था, क्योंकि ये जो मीणा जाति थी ये चोरी और लूटपाट में लिप्त हो गई थी, इसीलिए ये कानून जो है पारित किया गया था। जरायम पेशा कानून भी मीणा जनजाति के लिए ही जो है पारित किया गया था, इसी वजह से क्योंकि ये चोरी लूटपाट में लिप्त हो गए थे, इनका काम धंधा जो है वो छिन गया था, जिसकी वजह से ये क्या है, जरायम पेशा कानून और क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो है इन पर लगाया गया। जरायम पेशा कानून कहाँ पर पारित किया गया? जयपुर राज्य ने पारित किया 1930 में। देखिए इन दोनों के तहत मीणा लोग जो थे उनको रोजाना थाने में उपस्थिति दर्ज करवानी पड़ती थी। ठीक है, मीणा लोगों को डेली जाना पड़ता था, कहाँ पर? थाने में, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए, जिसमें बच्चे भी होते थे, बूढ़े भी होते थे, औरतें भी शामिल होती थी और युवा वर्ग जो था वो भी शामिल होता था। सभी को अपना जो है उपस्थिति दर्ज करवानी पड़ती थी डेली जाकर थाने में। अगला प्रश्न है, मीणा जाति सुधार कमेटी व मीणा
क्षत्रिय महासभा का गठन जो है कब हुआ? देखिए अपने मान को, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, देखिए डेली डेली थाने में जाना अच्छा नहीं लगता था, बच्चे भी जा रहे थे, युवा वर्ग भी जा रहा था, औरतें भी जा रही थी, बड़े बुजुर्ग भी जा रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने एक कमेटी जो है वो बनाई, मीणा जाति सुधार कमेटी, और मीणा क्षत्रिय महासभा का गठन जो है वो किया। और कब किया? 1933 में किया। राज्य मीणा सुधार समिति का गठन कब हुआ? इंपॉर्टेंट है, 1944 में हुआ था राज्य मीणा सुधार समिति का गठन। और इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्षता जो की थी वो की थी पंडित बंशीधर शर्मा ने। और किस क्षेत्र में हुआ था ये समिति का गठन? नीम का थाना क्षेत्र में। अंतिम प्रश्न है, जरायम पेशा संबंधी काला कानून कब रद्द हुआ? इंपॉर्टेंट है, 1952 में जो है रद्द हुआ था। जब आज़ादी मिल गई उसके बाद जो है जरायम पेशा कानून रद्द हुआ था। देखिए इससे पहले 1946 में क्या हुआ, सरकार ने जो बच्चे थे, जो औरतें थी, उनको थाने में उपस्थिति देने से मुक्त कर दिया था 1946 में अंग्रेज सरकार ने। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने 38 क्वेश्चंस देखे हैं और ये सभी क्वेश्चंस जो है महत्वपूर्ण है, इनसे बाहर आपका कोई प्रश्न जो है नहीं जाने वाला। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में क्या करें, शेयर करें, लाइक करें और बताएं कमेंट करके वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।